जब तक हमारी वासना जीते जी नहीं मिटेगी, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, वापस आओगे। ये वासना का बीज जलता है, राम राम रटन करने से मन निर्मल होता है, ऐसा निर्मल होता है, ऐसा निर्मल होता है, फिर पूरी तरह से वो निजमन में परिवर्तित होता है। तो ब्रह्म जोग क्रिया में भाकू, यानी योग साधना आपको करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको राम राम रटन करना पड़ेगा। बिना रटन किए नहीं चले। ररे ममे बिन मन सु 53 रहे समाय। रकार मकार के बिना 53 में जाके समाते हो तो महाराज कहते हैं कि आप सपने में भी मोक्ष में नहीं जाते। अब ये 53, 54, 55 को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। उस दिन हमारी बहन के यहाँ सत्संग थी तो थोड़ा खुलासा हुआ था। बावन परे 53 अक्षर, सो सादम होई, कै सुख राम 88 आगे, फिर हरप है धोई। कितने अक्षर चाहिए भजन के लिए? 55। 52 तो अक्षर है, बोले जाते हैं, और हम बोलते तो दूसरा सुनते हैं। 52 अक्षर का कोई, अब ये मैं बोल रहा हूं, मैं किस में बोल रहा हूं? 52 अक्षर में। और 52 अक्षर का ज्ञान आप सुन भी सकते हो। 53वें अक्षर की बात आप सुन नहीं सकते। 53वां अक्षर क्या है फिर? 52 परे 53 अक्षर, सो सादम होई। क्या है 53वां अक्षर? श्वासादम होई। श्वासा है 53वां अक्षर। 53वां अक्षर कौन सा है? श्वासा। 52 अक्षर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। 16 स्वर 36 व्यंजन, ये 52 अक्षर। अच्छा, राम 52 अक्षर में आता है कि 52 के बाहर आता है? 52 में आता है। इसीलिए तो उसको 53 में जोड़ दी है कि सांस उसास में रटो। हो गए 53। बनाना पड़ेगा ना। हाँ, बनाना पड़ेगा ना प्रकट 52 के भाई। हाँ, 52 परे 3 गुण 12, सूरत दौड़ से 12, और के सुखराम सुनो बैरागी, वो सतधाम हमारा। अब जाना तो है 52 के बाहर। अब 52 के बाहर जाना है करके 53 में लीव लगाओगे तो मोक्ष में चले जाओगे। महाराज कहते हैं कि के सुख राम आगे फिर हरप है दूर, और 2 अक्षर रह गए। वैसे वो अक्षर तो नहीं है, कहने के लिए, समझाने के भाषा में आपको उसको अक्षर कहना पड़ रहा है। अक्षर कहेगा तो वो 52 में आ जाएंगे। 52 में आ जाएगा, मगर वो कहने के लिए आपको, क्योंकि आप अक्षर की भाषा समझते हो, आप शब्दों की भाषा समझते हो, इसलिए आपको फिर हरप है दोई, ऐसा गुरु महाराज को कहना पड़ा। 53 क्या कहे, 54 कहिए मोय, 55 बिन सुख राम कहे, भेद न लादे कोय। अरे 53 तू क्या कह रहा है? सास उसास राम नाम में रट, क्या इतना ही भेद है? ये तो 53 की बात हो गई, 52 और 53। बस दोनों आती जाती सास में राम राम रटो, इतना ही भेद है। महाराज कहते कि नहीं, 53 क्या कहे, ये तू क्या कर रहा है? 53 54 कहिए मोय। मैं तुम्हें 54वां अक्षर समझाता हूं, वो 54 को तुम समझो।
और 54 को समझने के बाद वो 55 आपके घट में लाओ, और 55 बिन सुखराम कहे भेद न लादे कोई। ये 55 अक्षर का साथ लेके जब भजन भक्ति करोगे तो आप भेद से भजन कर रहे हो। बहुत लोग 707 में राम राम रटन करते हैं और वहीं तक उनकी यात्रा सीमित रहती है। आगे कैसे बढ़ेंगे? 54वां अक्षर समझना पड़ेगा। उस दिन बताया था, किसी को याद होगा तो बोलो 54वां अक्षर कौन सा है? नहीं याद आया? 54वां अक्षर है भाव। क्या है 54वां अक्षर? राम राम, रकार मकार, आती जाती श्वास में और भाव, उसमें भाव चाहिए। भाव किसे कहते? भाव किसे कहते? सोना क्या भाव है? 8,000 9,000 जो भी है वो क्यों कीमती है? कीमती इसलिए उसका भाव ज्यादा है, इसलिए कीमतवान है। और जिसका भाव कम है वो, अब लोहे का भाव 30 रुपए 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, तो लोहा सबके पास है। और सोने का भाव ज्यादा है तो कम लोगों के पास है। भाव वस्तु में नफा है कि भाव में नफा है? भाव में। ये पहले विचार है। भाव में नफो वस्तु में नहीं, नफो भाव में होय। भाव बिना किसन दास, बैठा पूंजी खोय। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में है। नफो किसमें है? अगर सोना कल 50 रुपए किलो हो गया, सोना कोई घर में नहीं रखेगा, ऐसे बाहर पड़ा मिलेगा आपको। सोना कीमती क्यों है? उसका भाव ज्यादा है कर। नफा किसमें है? भाव में। वस्तु में ये राम नाम है। अब जिसका भाव नहीं है उसके लिए कौड़ी मोल है, और जो भाव से इसको रटन करते हैं उसके लिए अनमोल है, चिंतामणि है। राम नाम चिंतामणि, मन चिंत्या फल होए। हमारे लिए क्या है? ये चिंतामणि है। दूसरे लोगों को पूछो, उसके लिए क्या है? मामूली वस्तु है। एक लड़का था 7 वर्ष का, सत्संग में जाता था। सत्संग में गुरु महाराज कहते थे कि देखो बेटा, मैं तुम्हें सोना चांदी हीरे मोती से भी कीमती ये ज्ञान दे रहा हूं। ये ज्ञान सोना चांदी हीरे कुछ भी नहीं है, इतना ये कीमतवान है। इसको अच्छे से अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि इससे कीमती कोई चीज नहीं है। घर आया एक दिन, माँ ने कहा बेटा लोहार के पास जाओ, ये चारा ने लेके, और जो भी हथियार था उसको धार लगा के आओ। अब एक हाथ में वो वस्तु, एक हाथ में चारा ने। ऐसे खेलते खेलते, 7 साल का बच्चा खेलते खेलते जा रहा था, चारा ने नीचे, बहुत ढूंढा नहीं मिला, बहुत ढूंढा। अब घर पे जाता हूँ तो माँ डांटती है या मार भी पड़ सकती है। लोहार के पास जाता हूँ तो पैसा तो मांगेगा। अब छोटा सा था, विचार किया, फिर एकाएक उसको खुशी आ गई। मेरे गुरु महाराज ने तो कहा है कि लाखों करोड़ों
अब जो रुपए का कीमती ज्ञान तुम्हारे पास मैंने दिया है, चलो आज इसका उपयोग लेते हैं, इसको चला लेते हैं। गया लोहार के पास, लोहार ने कहा लाओ, भट्टी में डाल दिया, ऊपर घन मार के उसका धार बना दी और कहा बेटा ये लो, लाओ पैसे 4 आने। पैसे तो नहीं है, पैसे नहीं है तो ये वस्तु ये रखो, घर जाओ, दोबारा आओ पैसे लेके तभी मिलेगी। अरे भाई तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे पास तो इससे भी कई गुना ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी कीमती मेरे पास वस्तु है, ऐसा लाओ। तो कहने लगा भक्ति बिसारी राम की मानव देही पाए, एक एक दुआ बोलने लगा। अरे ये नहीं चलेगा, यहाँ पैसा ही चलेगा, पैसा लाओ। यहाँ ये चाराने से भी गया गुजरा है ये ज्ञान, मेरे गुरु महाराज ने कहा तो ये तो अनमोल, और तुम कह रहे हो इसको बंद करो। अरे ये यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो पैसा चलता है, ये जहाँ चलता है वहां जाकर बांटो। बाल मन में परिणाम हुआ, गया गुरु के पास, गुरुदेव आपने जो कहा चाराने के भी बराबर नहीं है, आपने जो कीमती ज्ञान बताया उसकी कीमत समाज में नहीं है, जगत में नहीं है। गुरु महाराज ने कहा ठीक है बेटा, अब ऐसे बाल मन पे अगर संस्कार ठीक से नहीं होते हैं भक्ति को, तो वो वहीं उनके घर में बैठी रहती बात। अगर गुरुदेव भरम नहीं निकालते तो वो वहीं उसकी खत्म हो जाती बात, आगे बढ़ नहीं पाता। एक भगत को बुलाया जो जोहरी था, उसको कहा तुम्हारे दुकान में अनमोल हीरा होगा तो लाओ। अब गुरु महाराज ने कहा ला के दे दिया, लो गुरुदेव। अब लड़के को बुलाया, देखो एक वस्तु तुमको दे रहा हूँ, इसको बेचना नहीं है, खाली मोल भाव करके आना, बेचना नहीं है। अब गया साग सब्जी वाले के पास, साग सब्जी वाले ने देखा ऐसा ऐसा, इसके बदले में मुझे कितनी सब्जी मिलेगी। अब साग सब्जी वाले ने कहा भाई ये क्या है क्या नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, मगर तो कहते हो तो बड़ी मुश्किल से 5, 50, 100 रुपए की सब्जी ले जाओ। अच्छा लाओ, गुरु ने कहा था बेचना नहीं। जाके कहा गुरुदेव इसके बदले में तो 150 रुपए की सब्जी देने को तैयार है। अच्छा अच्छा ठीक है। अब जाके किराना दुकानदार के पास जाओ। किराना दुकानदार ने देखा, अब वो भी उसको पहचान नहीं पाया। अच्छा क्या चाहिए, इसके बदले में तुम कितना किराना दे सकते हो? गुरु महाराज ने भेजा है मुझे, बोलो। तो देख भाई मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या है, मगर कोई चीज जरूर कीमती है तो रुपये 1200 रुपये का क्या है वो किराना लेके जाओ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। अब लड़का खुश हो गया कि वहां तो 150 की बात हो रही थी, यहाँ कम से कम 1000 तक बात आई। बेचने को तो नहीं कहा था। आया गुरुदेव के पास, वो तो 1000-1200 रुपये का देने को तैयार है। ठीक है ठीक है, अब ऐसा कर तू जोहरी के पास जा। जोहरी के पास गया, जोहरी ने देखा अनमोल कीमती हीरा था। फिर पूछा कि इसके बदले में तुम कितना पैसा दोगे? बेटा सही कीमत का तो अंदाजा मुझे भी नहीं है, फिर भी मेरी दुकान में दुकान जितनी के उतनी पूरी दुकान, मेरे घर में जितना धन है उतना सारा, ये सब भी दिया तो भी इसकी कीमत नहीं होती है। बोलो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, ये मुझे दोगे? गुरु महाराज को पूछ के आता हूँ। अब हीरा दे लिया। गुरु महाराज ने कहा इधर ये 10,000 रुपए ले जाओ। ये कहा, अरे ये दिखाने के तुमने मुझे ऐसा जीवन में अनमोल हीरा दिखाया है,
उसकी कीमत समझो या उसका बख्शिश समझो। 10,000 रुपए लेके आया, कहने लगा गुरुदेव, उसने तो इसका कहा कि मोलवा होता ही नहीं है, देखने के लिए मुझको 10,000 रुपए दिए। कहाँ वो साग सब्जी वाला 50-100 रुपए, कहाँ किराना वाला 1,000-1,200 रुपए, ये तो देखने के 10,000 दे रहा है। बेटा ज्ञान ऐसा ही है, जिसको ज्ञान की कीमत है उसके सामने कहते तो वो ऐसा आपको 10,000 से ज्यादा इनाम में दे सकता था। अब तुमने वो लोहार को ये ज्ञान बताया, वो इसकी क्या कीमत समझेगा। हीरा परखे जो हरि, शब्द को परखे साध, जो कोई परखे साधको, ताका मता अगाध। हीरा परखे जोरी तो परखेगा, साग सब्जी वाला किराना वाला परखेगा, शब्द को कौन परखेगा? साध। आप ही के सामने ये ज्ञान दिया जा सकता है, ये बाजार में नहीं बांटा जा सकता, ये भीड़ को नहीं जा सकता, भीड़ में ये ज्ञान नहीं दिया जा सकता। हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजड़ की हाट। कुंजड़ा यानी क्या? साग सब्जी छोटा बड़ा व्यापार जहां है, गुजरी है, और वहां तुम जाके हीरा बेचने के लिए अपनी दुकान लगाओगे तो कौन खरीददार आएगा? महाराज कहते कि तो खोलो ही मत, बताओ मत किसी को। हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजड़ की हाट, बांधो अपनी गांठड़ी, चालो अपने बांध। गठड़ी बांध के अपने रास्ते से निकल जाओ। कूड़ पाऊन कन्या, मराठी में कहते हैं ना, पात्र पाऊन दान। तो सुपात्र देखना पड़ेगा। भक्ति भी वहीं ठहरती है जहां भाव है। 54 अक्षर कौन सा? भाव। 52 कौन से? राम नाम। 53वां कौन सा? श्वास। दोनों आती जाती श्वास में राम राम कर रहे हैं तो हमारे पास 53 अक्षर तक बात आ गई। अब क्या चाहिए इसमें? 54वां घुसेड़ो। वो कहां से लाओगे? आपके ही पास है। 54वां अक्षर आपके पास है। भाव बढ़ाओ, बढ़ाओ। यानी इससे ज्यादा कीमती चीज दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा भाव, राम नाम के समान कोई चीज कीमती नहीं है। ऐसा भाव लाके उसको रटन करो तब बात नहीं। और 55वां है प्रीति। प्रीति, भाव, प्रीति, आती जाती श्वास में राम राम रटन करो। 53 क्या कहे, 54 कहिए मोए, 55 बिन सुखराम कहे भेदन लादे। ये 55 अक्षर ध्यान में लगाए बिना आपको भेद नहीं मिलेगा, वो शब्द प्रकट नहीं होगा। अब 52 अक्षर का राम नाम गुरु ने दे दिया। 53वीं श्वास आपके पास है। दो बातें लानी है। कहाँ मिलती? कहां से लाओगे? भाव और प्रीति कहां मिलती है? कहां है उसकी दुकान? घट में, सदगुरु पे। ये है दुकान। ये भाव है तो बात है ना दुकान में। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत। अरे संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत। प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन गिरी, नहीं भजन में
भजन की रीत नहीं है जी, जिसमें भाव प्रीति नहीं है। आपण चीज का नाम बकुलीच घेऊ. बंदी मुट्ठी लाख की खुलिया कोड़ी मोल, और भाव कचा सुखराम कहे सवनर फूटा ढोल। बापू भाव प्रीति आप लग गई भजन में. हाँ। भाव प्रीति बन गई. भाव प्रीति बन गई. हाँ आप पचपन तुम भाव हाँ प्रीति में बोल रहे हैं ना. हाँ हाँ अब नियंजर ये बात क्या है? हाँ नियंजर हाँ सबसे से नियंजर जगह ना. हाँ। ये क्या बात है? भाव प्रीति से रकार मकार का दोनों श्वास में रटन करते रहोगे तो कभी भी सत्ता प्रकट हो सकती है। वो चाहे तो आज अभी हो जाए, ये अभी यहाँ जो हो रहा था ये सत्ता ही तो है। हाँ ना, कोई है. यही कमी है, हाँ भाव नहीं ला रहे। हाँ. मैं भाव तो हो ना, भाव से तो बात बनती नहीं. भाव नहीं ला रहे, क्या कह रहे भाव महाराज? प्रीति तो थोड़ा नहीं. थोड़ा विचार करो, हम्म. एक एक शब्द को समझो। वाह. मेहरी सहित तन मन धन को, मेहरी सहित तन मन धन को, ले गुरु चरण आया रे, ले गुरु चरण आया रे। मेरी सहित बहुत गहरा अर्थ है इसमें, वाह. गलत अर्थ उसका बिल्कुल मत लेना। वाह. ये भाव की बात है, वाह. वाह. इसमें का केवल भाव समझना। हम्म. आपका लक्ष्य क्या है? आप सभी रामसनी क्यों बने हो? लक्ष्य क्या है आपका? अमरलोक जाने का, सस्तरूप आनंद पद में जाने का, यही लक्ष्य है ना। लक्ष्य की पूर्तता कब होगी? कल भवानी के जब तक सत्सबद नहीं आता तब तक लक्ष्य की पूर्तता नहीं होती। बराबर? सत्सबद आने के लिए क्या चाहिए? सत्सबद आने के लिए सदगुरु की मेहर चाहिए। बराबर? यहां तक सदगुरु को और सदगुरु की मेहर को पहचानने वाला संसार में बड़भागी है। अगर तुम्हारा लक्ष्य सत्स्वरूप आनंद पद में जाना है, एक भाव की बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं करना। सत्सबद के बदले में, कृपा के बदले में आप गुरु को क्या दे सकते हो वो सब लाके रख दो। भाव की बात। गुरु महाराज, ये मेरी 5 करोड़ की स्टेट, ये मेरा सारा परिवार, सब घर दार खेती जमीन सब बेच दिया, बैंक बैलेंस 1 रुपया नहीं है, इसमें से क्या चाहिए वो ले लो और वो सत्सबद मेरे अंदर प्रकट करा दो। ये है भाव। जिसमें आपका मन है वो मन निकाल के गुरु महाराज के चरणों में लगा दो। यह है भाव। ऐसा भाव, ऐसा चितमन चाहिए, सायब सुदिन रात, तब माने सुख राम कहे, हरिजन की हर बात। ये चाहिए भाव। भजन करो, भजन कर लिया, सत्संग में आओ, सत्संग में आ गए, उत्सव हो गया, निकल गए अपने अपने घर पे। यही तो करते चले आ रहे हैं। फिर जैसे के वैसे यहाँ जो भी साफ सफाई हो गई, घर जाके और महल उस पे जम गया, चढ़ गया। ऐसा ही तो हो रहा है। यहाँ आते थोड़ा साफ सफाई हो जाती है, थोड़ी शांति आती है, बहुत कुछ हमारे अंदर का, और घर चले गए, चालू यही हो रहा है। नहीं, नहीं, किसी एक के बात नहीं। ये देखो, मैं कह रहा हूँ तो ये मुझे भी उतना ही लगता है, ये 2धारी तलवार है। सबकी बात है। ज्ञान खड़ग और आग रे, ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं स्वयं के लिए भी ये शब्द मुझे वैसे ही लग रहे हैं। अगर मेरे अंदर ये कमी है तो मुझे भी लग रहा है। क्यों? कि 3 वस्तु संसार में पक्षपात नहीं करती। वो कौन सी?
ज्ञान खड़ग और आग रे, ये तो पखान खाए। जा जा शेर्या संसरे, ताता संपट होए, ताता संपट होए, आपरो कबू न जाने। ये तीन वस्तु अपना पराया नहीं जानती है। तलवार, तलवार से समझेंगे, तलवार। अब तलवार तो दूसरे के मारने के लिए है, मगर उसके साथ खेलोगे, ऐसा ऐसा करोगे तो क्या करेगी? कट जाएगा। वो तलवार को पक्षपात नहीं है, वो तो जो छुएगा वो उसको तो वो घाव होगा। आग, दूसरे का घर जलाने के लिए आग लगाए, अगर हवा की दिशा उल्टी हो गई तो आपका घर छोड़ेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, तुमने लगाया, तुम्हारे घर नहीं लगूंगी, ऐसा कहेगी क्या? कबीर साहब गांव के बाहर एक कुटिया में वहां रहते थे, शिष्य वहां भी आते थे। कबीर साहब के कुटिया के सामने एक वेश्या ने अपना मकान बनाया, गांव से अलग। और वेश्या के ग्राहक भी ऐसे, कोई उसे देखना नहीं चाहिए, चोरी छिपके जाते हैं। अब वो वेश्या के पास आने लगे तो कबीर साहब के आश्रम में जो भक्त लोग आते थे उनकी तकलीफ उनको होने लगी। उस वेश्या को कहा कि ये भी जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, वहां पहचानने का खतरा है, कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। अब वेश्या के पास जाने वाले लोगों की बुद्धि भी वैसी रहेगी। 10-5 लोगों ने मिल के एक दिन कबीर साहब की झोपड़ी को आग लगा, दो करके झोपड़ी जल गई। अब पास में वेश्या का मकान था, हवा की दिशा बदल गई, वेश्या के घर में घुस गई। अब कबीर साहब के पास तो था कुछ नहीं, निकल गए वही। मगर वेश्या का सारा धन जल गया, कपड़े, कीमती सामान धो करके सब जल गया। बड़ी गुस्सा हो गई, बहुत क्रोध आया। क्रोध में गई कबीर साहब के पास, तुमने मेरा घर जला दिया। कबीर साहब ने कहा, भाई आग तो मेरे झुपड़ी में लगी, मैंने तुम्हें कहा कि तुमने मेरे झुपड़ी को आग लगाई कर? नहीं कहा, क्योंकि तुमने जलाई नहीं, न तुमने मेरे कुटिया को आग लगाई, न मैंने तुम्हारे घर को जलाया। अब मुझे भी मालूम है किसने मेरे कुटिया को जलाया। तुम्हारे यार ने मेरे कुटिया को जला दिया और मेरे यार ने तुम्हारे घर को जला दिया। यह हमारी लड़ाई नहीं है, यह हमारे यार की लड़ाई है, हमारे दोनों यार की लड़ाई है। तो आग पक्षपात नहीं करती तो ज्ञान भी पक्षपात नहीं करता। जैसा ज्ञान आपको लग रहा है वैसा मुझे भी लगता है। जिसके अंदर जो कमी है वो उसको लगेगा ही लगेगा, चोट लगती है। तो हमारा विषय था संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत। सत्संग के बिना आपका भाव नहीं बढ़ता। जहर की बात नहीं की आपने? हाँ, जहर विष की बात नहीं की। जहर विष, विष इसमें आया था क्या? विष पूरा क्या करता के किसका? हाँ विष विष जहर। हाँ, नहीं विषय आया नहीं इसमें। तलवार। हाँ, तलवार, परिवार, आपने तीन बातें गई, हाँ? तीन बातें गई ना अभी। पक्षपाती खेल वो तलवार आग। ज्ञान खड़ग और आग रे, विष नहीं, ज्ञान क्या? खड़ग और आग, हाँ,
ये तो पखान का, ये पक्षपात नहीं करती। बीज भी पक्षपात नहीं करते बीस मुझसे, करता है क्या? हाँ, उनका कहना है विष का, ऐसे तो और भी वस्तु हो सकती है, मगर हाँ, ये महाराज के वाणी में 3 बातें आई है। हाँ, विष भी नहीं करता, हाँ। फांसी करती क्या? नहीं,